अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अहमियत है। एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन ये हमने कल पढ़े थे मीन सैटरडे को कि एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन में हमने कहा था कि एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट जो है वो बाहर निकलती है, एनवायरनमेंट में जाती है। यानी कि जिसमें हमने कहा था एक्ज़ो का मतलब क्या है, एक्ज़ो मीन आउटसाइड और थर्म मीन हीट। यानी कि वो रिएक्शन एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ गिवन आउट, यानी कि हीट जो है वो जो सिस्टम से बाहर जाती है, तो वो क्या थे, वो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है। अब इन एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अहमियत है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो आज हमने डिस्कस करना है। आपकी बुक पे ये है टॉपिक, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, ये उर्दू मीडियम की बुक है। मैं इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों का इकट्ठे ही आज डिस्कस करूँगा, क्योंकि अब इन दोनों में से इंग्लिश मीडियम में भी और उर्दू मीडियम से भी मैंने जो पॉइंट्स हैं, ये पूरा टॉपिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इसमें से ये 5 पॉइंट्स निकाल दिए हैं जो आपको अपनी स्क्रीन्स पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के पॉइंट्स हैं, ये उर्दू मीडियम वालों के पॉइंट्स हैं। आपने इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ ये पॉइंट्स ही याद कर लेने हैं। तो इन पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। ये मैं साथ यही चीज़ें हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं। मैंने सिर्फ और ये जो इन टॉपिक्स में लिखी हुई हैं ना, यही चीज़ें हैं। मैंने इन टॉपिक में से ये चीज़ें जो हैं ये निकालनी है, ये पॉइंट्स मैंने निकाल के तो एक पेज पे लिख दी हैं, उर्दू मीडियम के लिए भी लिख दी हैं एक साइड पे, दूसरी साइड पे मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए भी लिख दी हैं। तो अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अच्छा जी, पहला पॉइंट तो ये एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। यानी कि एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन जो है उनकी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। मतलब ये एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन किधर किधर इस्तेमाल होते हैं, आपको मैं ओवरव्यू देता चलूँ पहले कि हमारे घरों में ये खाना पकाते हैं तो उधर ये वो भी एक एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन की एक मिसाल है, उधर भी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है। आप गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, उधर पेट्रोल डीजल यूज़ होता है, वो भी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन की एक मिसाल है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर हम जो खाना खाते हैं तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, वो भी एक एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह जो थर्मल पावर स्टेशन यानी कि जिधर जो है वो बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उधर भी जो है ये एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन की एक मिसाल है, उधर भी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन हो रहे हैं। कैसे होते हैं ये हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। चलें ऐसे बात करते हैं, इधर हमें पॉइंट्स जो है हम बात कर रहे हैं अभी एक मिनट। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की। द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल एट आवर होम इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग फूड एंड टू वार्म आवर होम। अच्छा जी, अब उर्दू में देख लेते हैं। ले जी, ये उर्दू मीडियम का आ गया। फ्यूल के जलने से पैदा होने वाली हीट एनर्जी से हम खाना पकाते हैं और कमरों को गर्म करते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को पता चल गया होगा। मैं बात कर रहा हूँ हमारा जो लेक्चर 1 था जिसमें हमने पढ़ा था बर्निंग ऑफ मीथेन, ठीक है। दूसरा पॉइंट जिसमें हमने पढ़ा था बर्निंग ऑफ मीथेन। तो मीथेन की जो बर्निंग थी, अब मीथेन क्या था, CH4 को एयर की मौजूदगी में हम जलाते थे तो क्या बनता था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता था। अब मीथेन के जलने से क्या होता था कि हीट एनर्जी पैदा होती थी, और वो अब मैंने आपको बताया कि मीथेन क्या है, नेचुरल गैस जो हमारे घरों में चूल्हे में आती है। ये कौन सी गैस है, ये मीथेन गैस होती है। तो अब जब ये चूल्हे में ये गैस जलती है तो उससे क्या होता है, हीट एनर्जी पैदा होती है, और वही हीट एनर्जी जो है वो खाना पकाने में और कमरों को गर्म करने में यूज़ होती है। वही उसी हीट एनर्जी से आप क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, और फिर कमरों में आप हीटर, सर्दियों में हीटर यूज़ करते हैं हम, तो उधर भी कौन सी आप यही गैस यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक तो यूज़ उसका ये। नेक्स्ट जो यूज़ है वो है, मैं बात कर रहा हूँ इसकी थर्ड पॉइंट, द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग
ऑफ पेट्रोल और डीजल इन व्हीकल इंजन यूज टू रन द व्हीकल। अब चलें पहले उर्दू मीडियम भी देख लें। गाड़ियों के इंजनों में पेट्रोल और डीजल के जलने से पैदा होने वाली हीट एनर्जी गाड़ियों को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। अब गाड़ियों के इंजन जो पेट्रोल अब हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल या डीज़ल, वो जाता है गाड़ी के इंजन में। ठीक है। और इंजन में उसकी क्या होती है, बर्निंग। वो पेट्रोल और डीज़ल क्या होता है, इंजन में जाके वो जलता है। और जब वो उधर जलता है तो आपको पता होगा, अगर आप गाड़ी या बाइक का कभी काम करवाने गए हो तो उसके अंदर एक होता है पिस्टन जो आगे पीछे मूव करता है, उसे बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है। वो क्या कर रहा होता है, वो आगे पीछे मूव कर रहा होता है। तो जब वो आगे पीछे मूव करता है तो उसके आगे पीछे मूव करने से हमारी गाड़ी जो है वो चल रही होती है। तो जब वो आगे पीछे चलता है तो गाड़ी चलती है। यानी कि उस पिस्टन को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हीट एनर्जी। और वो हीट एनर्जी हम किधर से ले रहे हैं, पेट्रोल और इंजन को, और पेट्रोल और डीज़ल को जला के, पेट्रोल और डीज़ल की बर्निंग से। तो थर्ड पॉइंट क्या आ गया कि वो जो ये भी क्या है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, गाड़ियों के इंजन में पेट्रोल और डीज़ल जो है उसकी बर्निंग होती है। तो जिसकी बर्निंग के नतीजे में फिर वो गाड़ी जो है हमारी वो चलती है। ठीक है। अच्छा जी, 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशन इज़ यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम बात कर रहे थे पॉइंट नंबर 4 की। हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशन इज़ यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इस पॉइंट की। थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल के जलने से पैदा होने वाली हीट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, ये मिस्टेक इधर से आप ठीक कर लीजिएगा, ये एक मिस्टेक है। हीट पैदा होने वाली हीट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने, इधर आना था, करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये आप ठीक कर लीजिएगा। इधर से दोबारा बता रहा हूँ। तो थर्मल पावर स्टेशन में जो हीट पैदा होती है, थर्मल पावर स्टेशन से मुराद ये जिधर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उधर भी क्या होता है, उधर जो फ्यूल जो है जलता है, मींस कोयला यूज़ हो सकता है, उधर उधर डीजल यूज़ होता होगा। ठीक है। उनकी बर्निंग से क्या होता है कि अब उनकी बर्निंग से क्या होता है कि टरबाइन जो मतलब जिधर पानी की मदद से बिजली बनती है, तो टरबाइन जो होती है वो चलती है, उसके चलने से फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो उस जो है हीट एनर्जी पैदा हो रही है उधर फ्यूल के जलने से, वो भी जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल है। लास्ट पॉइंट है आपके पास, हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी कीप अस वार्म एंड अलाइव। यानी कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, फूड का जो हज़म होना है, उसके नतीजे में भी क्या होता है, उसके नतीजे में भी हीट प्रोड्यूस होती है, जो हीट जो है हमारे जिस्म को गर्म और ज़िंदा रखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो रिस्पिरेशन के दौरान खुराक से पैदा होने वाली हीट एनर्जी हमारे जिस्म को गर्म और ज़िंदा रखती है। तो ये हैं वो 5 पॉइंट्स, उर्दू मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम के भी, जो आपने याद करने हैं अच्छी तरह। तो ये 5 पॉइंट आपने अच्छी तरह याद करने हैं। यही जो आपकी बुक में है ना, इधर से मैंने ये पॉइंट्स निकाले हैं। सारा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ये 5 पॉइंट बना दिए हैं। तो इन्हें आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तो आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 5, वो कंप्लीट हो गया। कल हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।